नमस्कार। आज मैं दर्शना आप सभी के समक्ष भारत माता के वीर महान पुत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बात कर रही हूँ और मेरी आज की यह स्पीच उन्हें समर्पित है। सुभाष चंद्र बोस जी एक करिश्माई क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी विचारों का प्रस्ताव रखा जिससे लाखों भारतीयों की कल्पनाओं को जीवित रखा। राष्ट्रवाद देशभक्ति की अवधारणा को परिभाषित किया। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ गहराई से पहचान बनाकर बड़े हुए नेताजी के मन में अंग्रेजों के प्रति कटुता ने घर कर लिया था। अंग्रेजों को भारत से बाहर करके देश को स्वतंत्र कराने का आत्म संकल्प कर लिया था। वह राष्ट्र कर्म की राह पर चल पड़े थे। उनका कहना था, गुलामी जिंदा इंसान को भी लाश बना देती है, इसीलिए अपनी व्यक्तिगत आजादी और देश की आजादी के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। 1920 में वह आईसीएस की परीक्षा से उत्तीर्ण हुए और देश की आजादी के लिए उन्होंने आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक शक्तिशाली संगठन बना दिया। 1938 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन कुछ नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अंग्रेज सरकार ने उन्हें नजरबंद कर लिया। 1940 में बेस बदलकर भागने में कामयाब रहे और वह जर्मनी चले गए। आजादी के आंदोलन को नई राह देते हुए युवाओं को संगठित करने का प्रयास बड़ी ही निष्ठा से शुरू कर दिया। 5 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज का विधिवत गठन किया और उसका नेतृत्व किया। 12 सितंबर 1944 को रंगून के जुबली हॉल में उन्होंने कहा, अब हमारी आजादी निश्चित है, परंतु आजादी बलिदान मांगती है। आप मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा। यह वाक्य देश के युवाओं में प्राण फूंकने वाला वाक्य था। यह वाक्य आज भी भारत ही नहीं पूरे विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। नेताजी का कहना था, भले ही हमारी राह कितनी भी पथरीली या भयानक हो, हमारी यात्रा कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे ही बढ़ना है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, लेकिन उसका आना अनिवार्य है। ताकत में विश्वास रखो, उधार की ताकत आपके लिए घातक हो सकती है। आज भी सुभाष चंद्र बोस जी हम सब भारतीयों के दिल में बसे हैं, परंतु विडंबना यह है कि भारत माता के वीर महान पुत्र की कहानी रहस्यमय और विवादित परिस्थितियों में गायब हो जाती है, जो 1945 में जापान में प्लेन क्रैश परिणाम स्वरूप गायब हो गई। नेतृत्व कौशल्य, देश के प्रति समर्पण, साहस, जोखिम उठाने की क्षमता और निस्वार्थ प्रकृति ही सुभाष चंद्र बोस जी को हम सब के लीडर और हीरो बनाती है। बस अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूंगी, जिनका नाम है अमर, किया देश के लिए समर, क्रांति की आवाज उठाई, आजादी की राह दिखाई। इतिहास में लिखा है जिनका नाम, भारत माँ के वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस जी को शत शत प्रणाम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और ऐसी ही नई नई वीडियोस देखने के लिए दर्शना चौधरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दर्शना चौधरी फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।